मैं चाहता हूँ आप लोग सारे पहले इस चीज़ को पढ़ें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू विल मिस बिग अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो। इसका मतलब ये नहीं खराब कोर्स है। इसके बाद 13 लाख तक का सैलरी अभी फ़िलहाल चल रहा है भाई, अगर आप में एबिलिटी है। लेकिन फिर आप क्यों बोल रहे हो बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, ऐसा क्या बात है? बिकॉज इधर लाख की बात कर रहा हूँ, उधर मतलब इससे 5 गुना 4 गुना 10 गुना मतलब 1 करोड़, ये भी आपके पास ऑप्शन है। हाँ भाई, इंडिया में कुछ कोर्सेस हैं जिसको करने के बाद 1 करोड़ का भी सैलरी मिलता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, पूरा जानकारी आपको दूंगा। ऑथेंटिक गाइडेंस, मेरे वीडियोस देखने का आपको 2 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा पहला। दूसरा, मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो करके आपको बताऊंगा नहीं, स्पेशली उटपटांग चीज़ आपके सामने प्रमोट नहीं करूंगा तो बता भी दूंगा कि भाई कोलैबोरेटेड वीडियो है। मैंने इस बार बीटेक का कोई भी स्पॉन्सरशिप मैंने करा नहीं, बहुत साल पहले शायद एक किया था, वो भी नहीं करा, अभी करता ही नहीं मैं। और डिप्लोमा का मैंने इस बार सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप किया है, वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेज डिप्लोमा ऑफर नहीं करते हैं, बट वो कॉलेज में के जो फैकल्टीज़ हैं वाकई में काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपके मर्जी है, कहीं भी ले सकते हो, पूरा डिटेल गाइडेंस आपको दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर आ जाइए, मैं क्या आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो बताऊंगा मैं, ईच एंड एवरीथिंग विल कम टू नो, सैलरी वाला ये पूरा हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक गुड न्यूज़ क्या है आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बस देखते रहिए। बेसिक इन्फो लेते हैं पहले। डिप्लोमा का और एक नाम क्या है, पॉलिटेक्निक है। इसको जो बोलते हैं, एक तरह का बोल सकते हो, एक टेक्निकल पर्सन बन जाते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ये आपका जो कोर्स होता है 3 साल का होता है, अगर आप 10th के बाद करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद जॉब लग जाएगी पक्का, अगर सही ब्रांच चूज़ करते हो। मेरा एक वीडियो आएगा ब्रांच सिलेक्शन पर, उसको देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सही ब्रांच अगर आपने चूज़ कर लिया मेरे प्यारे बच्चे, नौकरी पक्की हो जाएगी। और सही डायरेक्शन आपको मिल गया तो भाई मोटा सैलरी भी कमा सकते हो। वो सुनते हैं ना आप लोग, जेई बनते हैं कि हमारा बचुआ जेई बन गया रेलवे में, हमारा बचुआ बन गया जेई अपने स्टेट में, पीडब्ल्यूडी में जेई बन गया मान लो, समझ रहे हैं? तो वो जेई बनते हैं डिप्लोमा करने के बाद। डिप्लोमा करने के बाद लगभग इंडिया में लगभग सारे जगह, जितना अब तक सुना मैंने 13 साल में, कि जेई का फॉर्म नहीं भर पाया डिप्लोमा करने के बाद, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा करने के बाद हर जेई का फॉर्म भर पाएंगे आप। ऐसा जरूर होता है बीटेक करने के बाद जेई का फॉर्म भर नहीं पाते हैं, बट डिप्लोमा करने के बाद जेई का फॉर्म पक्का भर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? इसका अपॉर्चुनिटी क्या मैं बताऊंगा। अब धीरज तो रखो थोड़ा, मतलब स्टार्ट करेंगे ना जीरो से, पूरा नॉलेज आने लगेगा आपको। इसमें जो पढ़ाई लिखाई का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है सर, ये बता दीजिए। मेरा 60% है, क्या मैं डिप्लोमा कर पाऊंगा? मेरा 50% 10th में है, क्या मैं डिप्लोमा कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। डिप्लोमा सबसे सिंपल कोर्स है। मैं उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ डिप्लोमा कर, मतलब उनको करता ही करता हूँ जिनका मुझे लगता है कि ये +2 कर नहीं पाएंगे साइंस से। बिकॉज आर्ट्स से +2 करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ मिलेगा नहीं उसके बाद। कॉमर्स से करोगे तो भाई बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे मेरे को लगता है सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को डिप्लोमा कंप्लीट करते देखा हूँ, आप समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको बता दूंगा, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो कैसे कॉलेज में जाएं ताकि आप पास हो जाएं और कहीं ना कहीं आपका नौकरी लग जाए। बात समझ पा रहे हैं? वो भी बता दूंगा, दैट यू विल कम टू नो। सो ये बेसिक आपका इंफॉर्मेशन था। 3 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज आपके कोर्सेज होते हैं। बाकी सिलेबस से आपको पता लग जाएगा कैसा कोर्स का स्ट्रक्चर होता है। हाँ भाई, सिलेबस पता लगेगा आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेल देखिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में फंस जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फीस दे दें और गलत कॉलेज में पहुंच जाओ। हालांकि मैं आपको फीस बताऊंगा कितना फीस लगता है, एडमिशन प्रोसेस भी अभी बता दूंगा। एलिजिबल कौन है? 10th क्लास वाला एलिजिबल है। खाली हर स्टेट का, हर कॉलेज का अलग अलग कहानी है। अगर आपके पास 60% नंबर है, लगभग इंडिया में डिप्लोमा के लिए हर कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस 60% नीचे वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं करते हैं।
बट बहुत सारे कॉलेजेस वो भी एलिजिबल करते हैं, 45% वालों को भी एलिजिबल कर देते हैं। बात समझ में आ गया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? परसेंटेज, 10th पास एलिजिबल है। कोई 12वीं कर लिया साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, तो भाई वो एलिजिबल हो जाता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। कोई ITI किया 2 साल का तो एलिजिबल हो जाता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। तो जो आप फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो वो नहीं पढ़ते हैं, वो सेकेंड ईयर से डायरेक्ट आपके साथ आते हैं। जो सेकेंड ईयर पढ़ते हैं उनके साथ डायरेक्ट बैठते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन 2 जगह होता है, एक सरकारी और एक प्राइवेट। सरकारी भी 2 जगह है, एक क्या है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मेरा घर झारखंड है, झारखंड हो गया। कोई मान लो दिल्ली है तो NCR रीजन में आ गया, या तो वो हो गया आपका दिल्ली का हो गया। उस तरह का स्टेट के क्या होता है आपका कॉलेजेस हैं, इसमें अच्छे कॉलेजेस भी हैं और स्टेट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो मैं माना करता हूँ पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, समझ रहे हैं? ओके, उसके हिसाब से हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ कॉलेजेस हैं बट बहुत कम है जो डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट में क्या होता है आपका। प्राइवेट में 3 तरह के कॉलेजेस हैं आपके। एक हो गया आपका, ध्यान सुनिएगा, एक PPP मोड में कॉलेजेस है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस हैं। दूसरा आपका क्या है, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन स्टेट से क्या है, एफिलिएटेड है। और तीसरा क्या है, खुद का यूनिवर्सिटी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था, अगर आप कमजोर हैं, सबसे आसान कहाँ है पास करना? सबसे आसान पास करना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी में, जहां पर ये डिप्लोमा कोर्स ऑफर किया जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज उनका खुद का सिस्टम होता है। खुद का सिस्टम मतलब वहीं पेपर बनेगा, वहीं पेपर चेक होगा, वहीं पर आपका क्या होता है, मार्क्स लगता है पहला। और एक बेनिफिट क्या मिलता है, सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करता है। सीखने का भी चांसेस हालांकि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में इस तरह का नहीं रहता है, बट आमतौर पर मैंने देखा अगर आप कमजोर हैं, और यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है, पास करना आसान होता है कंप्लीटली, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आ जाइए, ब्रांचेस सर बताओ कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा मेरे पिटारे पर, और उस पर हम बात करेंगे। ये रहा भाई ब्रांचेस आपके डिप्लोमा के, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। हालांकि मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांचेस इन डिप्लोमा विद वेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पता लग जाए। लेकिन मेरा जो अब तक 13 साल का एक्सपीरियंस है, ये आप देख पा रहे हैं, बस जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, कितना ब्रांचेस हैं भाई साहब, 46 ब्रांचेस हैं। और इन 46 ब्रांचेस में डिप्लोमा आपको किससे करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबके लिए से मतलब एक ब्रांच नहीं है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके बहन के लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके मामा के लड़के के लिए कुछ और हो सकता है, सबका अलग प्रोफाइल होता है फ्यूचर का। उसके लिए अगर आप ब्रांच सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन चाहते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। बट आप ये 5 ब्रांचेस के अलावा एडमिशन मत लेना। एक CSE हो गया, दूसरा ECE हो गया, तीसरा इलेक्ट्रिकल हो गया, 3, चौथा हो गया मैकेनिकल, और 5वां हो गया सिविल, और एक आपका मिक्स ब्रांच है EEE। तो ये 6 ब्रांचेस के अलावा आप कोई और ब्रांच में एडमिशन मत लेना अगर आप फ्यूचर स्कोप अच्छा चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी। ये मेरा पर्सनल 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, नहीं सर हमको तो ना आपसे बात करनी है, आपसे गाइडेंस लेनी है, हाँ एक बात फायदा आपको क्या मिल जाएगा, ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा, इस बात का गारंटी है। क्या पता ऐसा हो सकता है डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए हो ही ना, कुछ अलग बेटर आपके लिए हो सकता है। क्या पता डिप्लोमा बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आप गलत कॉलेज और गलत ब्रांच चूज कर रहे हैं। तो अगर आप सही सिलेक्शन करना चाहते हैं, मतलब सही कॉलेज का, सही ब्रांच का और लाइफ का, मेरे प्यारे बच्चे सही रोड मैप चाहते हो, आप मेरे पास एक बार आ जाओगे, आपके लाइफ का एक बात गारंटी देता हूँ, आपके लाइफ का बेस्ट सेशन होने जा रहा है। और इसका लिंक कहाँ पर है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसे ही वहां पर क्लिक करते हैं आप आते हो शानदार प्लेटफॉर्म पर, वो क्या है हमारे पास इस जगह पर आ जाता है। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट, लिंक पर क्लिक करिए, यहाँ पर आगे स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म एक सरप्राइज भी है, फॉर्म पर क्लिक करिए,
क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करेंगे गूगल पे, फ़ोन पे, बाकी कोई भी मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को क्या करना, फ़ोन पे सेव कर लेना, और क्या करना है आपको, अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, फिर आपको हम बताएंगे डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करता है, व्हाट्सएप कॉल भी कोई रिसीव नहीं करेगा और डायरेक्ट कॉल भी कोई रिसीव नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज इतने हमारे पास रिसोर्स भी है नहीं। अच्छा, साथ में मैं आपको क्या दे रहा हूँ सुनिए, 2500 का कोर्स आपको मिलता है, 11 कोर्सेज मिलते हैं सिर्फ 2500 रुपया में। बट यहां पर कुछ सरप्राइज है, सुनते जाओ। क्या सरप्राइज है बाबू? सरप्राइज ये है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 आपके 11 कोर्सेज मिलेंगे आपको फ्री में। इसमें हाँ सही सुने, फ्री में मिलेगा, किसके साथ? 1-to-1 सेशन के साथ। ये जो कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ये आपके लिए रामबाण है। कैसे रामबाण है मेरे प्यारे बच्चे? रामबाण ऐसे है बिकॉज आपका इंग्लिश सुधर जाएगा, यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सो दैट बैक ऑफ योर माइंड you will not think I am making some silly mistake or maybe I am making mistake while speaking। इसके अलावा दो और चीज़ें, कॉलेज का पढ़ाई अलग होता है, स्कूल का पढ़ाई अलग होता है। वो आप सीखेंगे कि भाई कॉलेज में कैसे पढ़ते हैं, आप सीखेंगे कॉलेज में कैसे लिखते हैं एग्जाम के आंसर शीट पर, सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर मच बेटर। अगर आप एवरेज हैं बट लेबोरियस हैं, खुश हो जाइए, आप टॉपर बन सकते हैं अगर आप इस कोर्स का जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हो। कैसे भाई? मैंने टॉप थोड़ा ना करा है 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया बीटेक में, 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक। अभी रुको, 8 सेमेस्टर टॉप किया, कॉलेज टॉपर ही बना, यूनिवर्सिटी रैंकर भी बना, 60,000 खाली स्कॉलरशिप मिला था लगभग मेरे को, और मेरा फीस ही 60,000 था 1 साल का, तो 1 साल बीटेक लगभग फ्री में पढ़ लिया था। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इसका फ़ायदा फिर लाइफ टाइम उठाओगे। अपने रिज्यूम पर लिखोगे मैंने टॉप किया था, फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, बिकॉज यू वेर ऑलरेडी अ टॉपर, दैट इज़ वाई। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। हमारे पास जो कहानी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने आपको बता दिया ब्रांचेस, मैंने आपको बताया बेस्ट आपके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन क्या आपको बताया मैंने। नाउ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, वो क्या है? सर फीस कितना लगता है सर, ये बताइए। वेल मैं आपको दिखाता हूँ अभी फीस एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना फीस लगता है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना फीस, आपका देख पा रहे हैं, ये सरकारी कॉलेज का फीस है, 3,000 रुपया फीस है, पर ईयर फीस होता है, और ये 1500 आपका डेवलपमेंट चार्ज लगता है जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। और ये स्टेट है हरियाणा स्टेट। तो स्टेट के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो शहर में हैं, उनका रेपुटेशन, उनमें टीचर्स, उनके फैसिलिटीज़, उनके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। स्पेशली आप किसी ऐसे स्टेट्स में हैं, आपका एडमिशन अगर लेना है, मन है सस्ते और अच्छे में पढ़ने का, तो उस स्टेट के जो बड़े शहर या फिर कैपिटल में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको टारगेट करें। ये मेरे तरफ से प्रो टिप है, उसमें बढ़िया टीचर, बढ़िया फैसिलिटीज़, बढ़िया ओवरऑल डेवलपमेंट आप, या फिर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं आपके बच्चे का, फैसिलिटीज़ प्लस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। हर स्टेट में अपने जो कैपिटल या फिर बड़े शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड आपका बड़े शहर, उसको टारगेट करो, मज़ा ही आ जाएगा, सस्ते का सस्ता, बढ़िया का बढ़िया मिलेगा आपको। ये आपका फीस था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा और एक बात, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका फीस कितना होता है? प्राइवेट कॉलेजेस का 25-30 हज़ार पर ईयर से लेके 1-1.5 लाख तक का पर ईयर चला जाता है। सरकारी का हर स्टेट का फीस कम होता है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 2-5 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार तक का होता है पर ईयर कॉलेज का फीस, तो ये सस्ता है।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस क्या होता है आपका 50,000 तक जाता है पर ईयर का। स्टेट गवर्नमेंट के फीस क्या होता है, कम होता है। अगर मैं जॉब्स की बात करूंगा तो यहीं पर आता है बड़े अपॉर्चुनिटी। आप बड़े अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। कौन से अपॉर्चुनिटी भाई, मैं आपको दिखाता हूं। जो मैं अभी आपके सामने मार्क करूंगा ना, इसको आप ध्यान से पढ़ना, जो लिखा गया है बस इसको आप पढ़ लो एक बार। आप जो सुन रहे हैं ना पैकेज कितना 4.3 करोड़ का, ये सच में पैकेज है। ये पैकेज आप ले सकते हैं बीटेक करके। आपको बीटेक के बच्चों को ये पैकेज मिला था। और टॉप कॉलेजेस जो इंडिया में है वहाँ से कोई अगर बीटेक करता है, उसमें हर कॉलेज में जो टॉप 5-7 कॉलेजेस हैं उसमें 10 से 20 या समटाइम्स 30 स्टूडेंट्स को 1 ईयर प्लस का पैकेज मिलता है। कम से कम 100 के आसपास बच्चों को, मतलब 10% के आसपास बच्चों को 50 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है। और जो टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो एवरेज पैकेज 50 लाख का भी है। आप मेरा बिलीव नहीं करेंगे, हो सकता है झूठ बोल रहा है, बिकॉज 50 ये तो आपको दिखा दिया, बोले कहीं से मिल गया होगा। भाई ये न्यूज़ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सारे देख रहे हैं, सारे जो 4.3 करोड़ 4.3 करोड़ ये मेरा नहीं है। आप नेट पर सर्च करेंगे आ जाएगा, जस्ट सर्च इन द इंटरनेट, जस्ट गो टू गूगल, वहाँ पर लिख दो बीटेक प्लेसमेंट 4.3 करोड़, वहाँ क्लिक कर दो, न्यूज़ पर सारा आ जाएगा। इसलिए मैं डेटा देता हूँ, खाली बोलता नहीं हूँ। और डेटा कहाँ से आ रहा है उसका भी आपको सोर्स बता रहा हूँ, सो दैट आपको पता लग जाए। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रांचेस का एवरेज जो आपका पैकेज होता है वो क्या होता है। आपका एवरेज पैकेज होता है आपका, मेरे प्यारे बच्चे, 50 लाख प्लस भी होता है, ऐसा है। आप यहाँ पर थोड़ा सर्च करिए, ये CTC कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक्चुअली सैलरी टाइप का ही है, तो उसमें कुछ पंगे होते हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रांच है CS मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें देखेंगे आप एवरेज पैकेज बीटेक का कितना है भाई, पढ़ लो एक बार। और मैंने आपको दे नहीं रहा हूँ, ये डेटा खुद IIT मद्रास ने रिलीज़ किया है अपने वेबसाइट पर, और न्यूज़ पर भी है, अगर आप कहीं से ढूंढेंगे तो। कितना भाई साहब, 53.2 लैक्स पर एनम पैकेज, एवरेज पैकेज है पूरा सारे बच्चों को मिला के। ये एक्चुअली मिस करेंगे आप। क्यों? आप बोलेंगे सर कैसे बातें कर रहे हैं, मैं मिस कर दूंगा। कैसे मिस कर दूंगा, मैं बीटेक कर लूँगा। प्रॉब्लम क्या है, डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता नहीं कि वो JEE मेंस और एडवांस को क्रैक कर पाएँ। बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप मिस करते हैं। पता कब लगता है, जब मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमा सेकेंड या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज IITs जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया में, कुछ ऑप्शन स्टिल अवेलेबल रहता है बट बहुत कम रह जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। IIT, NIT, IIITs, GFTIs, कुछ GFTIs में रहता है, बट IITs, NITs, IIITs इनमें आप एडमिशन ले नहीं पाएंगे बीटेक सेकेंड ईयर में, है ही नहीं ऑप्शन। डिप्लोमा के बाद ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबसे बड़ा आप क्या करते हैं, मिस करते हैं। कुछ बच्चे जो थे डिप्लोमा करने के बाद जी मेंस का प्रिपरेशन करें, मेरे 1-2 बच्चे हैं जो उनको जानता हूं मैं, जो अभी बीटेक कर रहे हैं NIT से, बट बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे अगर बच्चे हैं जो इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का क्षमता रखते हैं, आप डिप्लोमा मत करना। डिप्लोमा मैं उनको रिकमेंड करता हूं करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, बिकॉज ये लंबा वीडियो होगा, बिकॉज आपको मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। फैक्ट्स बताता तो ये 5 मिनट कहानी था, लेकिन उससे आपको पता नहीं लगेगा, फिर मैं किताब बन जाऊंगा, टीचर नहीं बनूंगा। मेरा काम आपको समझाना, हर डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान करना, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। बोर बिल्कुल नहीं फील करेंगे, मुझे पता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो उसके लिए बेस्ट है जो बच्चा को लगता है उसके फाइनेंस कंडीशन बहुत ख़राब है, जल्दी नौकरी चाहिए, पहला। दूसरा, जो बच्चे को लगता है मैं +2 में अच्छा कर नहीं पाऊंगा, उसके लिए डिप्लोमा काफ़ी अच्छा है, जल्दी एक नौकरी लग जाता है। 15,000 की नौकरी लग जाएंगे, आपका सैलरी कितना मिलेगा, 15,000 ही मिलेगा। जॉब्स सरकारी अगर चाहते हो तो आपको ब्रांच सिलेक्शन सही करना होगा। एक वीडियो आएगा, बेस्ट डिप्लोमा ब्रांच फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब JEE में बन सकता है। आप रेलवे में JEE बन सकते हो,
आप DRDO, इसरो, बार्क में काम कर सकते हो, आप मेट्रो में काम कर सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर सकते हो, बट ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा। उसमें डिटेल गाइडेंस दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो CSC ब्रांच मत लेना। फिर गवर्नमेंट जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ है सिग्निफिकेंटली कम होता है CSC और EC लेने पर भी। मैं बात कर रहा हूँ JEE बनने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैकेंसीज कहीं निकलता नहीं है, बट बहुत कम निकलते हैं कंपेयर कर देंगे बाकी ब्रांचेस से, ठीक है। इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज अभी कहानी आधा उधर बताना ठीक नहीं है। सैलरी देखो, अगर कोई प्राइवेट जॉब में जाएगा तो उसका सैलरी मैंने अब तक मैक्सिमम सुना है 8 लाख एक साल का। एवरेज में सैलरी होता है 15 से 25 हज़ार। सबसे आसान 12 हज़ार किसी किसी का होता है। सबसे आसान क्या है? जॉब लेना, सही कॉलेज जाना जहाँ पर प्लेसमेंट होता है। फिर आप 25-30 हज़ार तक का जा सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होता है 25-30 हज़ार पर मंथ का सैलरी लेना आफ्टर डिप्लोमा। लेकिन अगर उसके बाद सही ग्रोथ चाहते हो, मेरे वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा कैसे होता है, बिकॉज उसके बाद की बात कर रहे हैं वो बहुत लंबा है। अब चलते हैं हमारे पास, हम बात करें क्या सर सरकारी में सैलरी कितना होता है। अब सरकारी जॉब में 2 तरह का जॉब आता है ना। एक जॉब होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वो कितना मिलता है भाई? जो आपको थंबनेल पर दिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मिलता है आपका 12.5 लाख 13 लाख के आसपास का, 12.7। और सबसे मज़े वाली बात क्या है, आप जब तक पास आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो सैलरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अभी तो है कितना? अभी है आपका 12.7 लैक्स अप्रोक्सीमेटली सैलरी है आफ्टर डिप्लोमा, अगर ऐसे एग्जाम को क्रैक करते हो। सबसे हाई सैलरी वाला एग्जाम कौन सा है? सरकारी जैसा है, सरकारी नहीं है 100%, वो है डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, मतलब डिप्लोमा बेस पर, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद ऐसे कंपनी में जॉब करते हो, सैलरी देख रहे हैं आप अप्रोक्सीमेट 12.7, आप जब तक कंप्लीट कर लेंगे 16 लाख के आसपास हो जाएगा। बिकॉज हर साल 70-80 हज़ार के आसपास बढ़ता रहता है। आप 3 साल बाद कंप्लीट करोगे तो 15-16 लाख के आसपास हो जाएगा पर ईयर का पैकेज। पर मंथ कमाना है वो तो भाई बहुत मुश्किल है। IIT जाना पड़ेगा, उधर भी जाने के बाद भी बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वो 4.3 करोड़ देखे, उसमें बहुत कुछ होता है अगड़म बगड़म। उसको 12 से डिवाइड करके मत कैलकुलेट करना सैलरी इतना आ जाएगा, उसमें बहुत कुछ है अगड़म बगड़म, उसको ज़्यादा बात नहीं करें, मतलब उस पर अंदर नहीं जाएंगे। तो ये आपका सैलरी आपका CTC बनता है। इसको भी 12 से डिवाइड करके सैलरी कैलकुलेट मत करना, बिकॉज ये CTC है, इससे बहुत कुछ पैसे कटते हैं, है ना। तो उसके बाद हाथ में सैलरी आता है। तो ऐसे कौन से कंपनीज में आपके बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है? जो PSUs हैं। PSUs का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें कौन कौन से आते हैं? आप तेल वाले कंपनी बताऊंगा, समझ जाएंगे। ONGC सुना होगा, IOCL, BPCL तो सुना होगा। अच्छा BPCL, HPCL तो सुने होंगे। ये सब क्या है आपका? ये सब PSUs हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत PSUs हैं। NTPC है, पावर ग्रिड है, NPCL है, IRCTC है, वाइजाग स्टील है, सेल है, मिकॉन है, DVC है, NPCL है, ऐसे बहुत कंपनीज हैं। और BHEL है, ठीक है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL है, BSNL है, ये सारे PSUs हैं। इनमें सबसे अच्छा पैसा आपको मिलता है, तो मोटा पैसे कमाना है, इनमें जॉब कर लेना। ग्रोथ का प्रॉब्लम है एक्चुअली डिप्लोमा के बाद, अगर प्राइवेट जॉब में रहते हो तो ग्रोथ बढ़िया चाहते हो मेरे वीडियोस को देखना। प्राइवेट जॉब में ठीक ठाक ग्रोथ पा सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? सरकारी जॉब क्रैक करना। ब्रांच वाइज रहता है, कौन सा, इसे मान लो कोई CSC से करता है, उसके लिए बेस्ट होता है आपका DRDO, बट हर साल उसका पेपर होता नहीं, 2-3 साल में एक बार होता है। कोई सिविल करता है, उसके लिए RRB JEE, SSC JEE और स्टेट JEE सबसे बेस्ट है। कोई इलेक्ट्रिकल से करता है तो उसके लिए RRB JEE है, SSC JEE है और स्टेट JEE, और कुछ PSUs में निकलता है, बेस्ट है। कोई मैकेनिकल से करता है, स्टेट JEE में बहुत कम निकलता है, RRB JEE है, SSC JEE है, उसका MES का निकल गया अलग से तो उसका ठीक ठाक थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसका सबसे बढ़िया। और एक है PSUs है, स्टेट JEE में कम निकलता है। तो ये ब्रांच वाइज रहता है आपका, इसी का बहुत कम निकलता है वैकेंसी वाइज JEE लेवल का। RRB JEE दे सकते हो, स्टेट JEE में निकलता नहीं है, SSC JEE में निकलता नहीं है, और कुछ DRDO, इसरो और बार्क में दे सकते हैं, कुछ पेपर निकलता है। केमिकल का भी वो अच्छा निकलता है बार्क में, खाली बार्क में निकलता है, बाकी जगह इतना कुछ है नहीं। तो ये ब्रांच वाइज आपका है।
है ना। अगर किसी को माइंस में जाना है तो माइनिंग डिप्लोमा का बहुत अच्छा निकलता है, बट प्रॉब्लम है जॉब्स का प्रॉब्लम है, लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, लाइफ के बारे में सोचना है, बढ़िया लाइफ के लिए क्या ब्रांच चाहिए। तो इस बढ़िया लाइफ के लिए बोलूँगा डिप्लोमा ठीक हो सकता है अगर सही ब्रांच सिलेक्शन आप करते हैं, सही कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। बट समझ गए होंगे मैं आपको पूरा डिटेल गाइड करने का कोशिश करा ताकि आप सही कॉलेज, सही ब्रांच और सही कोर्स और आगे का स्टेप सही ले पाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, आप मेरे पास लाइफ में एक बार जरूर आइए, ताकि अभी कोई मिस्टेक आप ना करें। अभी मिस्टेक करोगे आप तो भाई साहब डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो क्या करूँगा बताओ, फिर मैं कुछ खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सो कम राइट नाउ, गेट द राइट गाइडेंस सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर। लिंक इसका कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। थैंक यू।